नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिज़िक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक क्वेश्चन की बात करूँगा कि वाई मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैं बोलूँ वाई वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल is 0. Why work done by the magnetic force on the charged particle is 0? मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे जो काम कर रही है, जो वर्क डन कर रही है, वो ज़ीरो क्यों होता है। ठीक है, इससे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर दें, इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी एक रीजन में, और जब उस रीजन में, उस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में जब कोई चार्ज मूव करेगा, एक कंडीशन मेन है कि वो जो चार्ज है ना, वो चार्ज है वो मोशन में होना चाहिए। वो चार्ज जो है वो मोशन में होना चाहिए, तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग पाएगी। यानी जब भी स्टैटिक चार्ज होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। सिर्फ कब लगेगी, जब वो चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और हम देखते हैं वो कैसे लगेगी। अब सपोज करो जो ये चार्ज है, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन द रीजन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस। वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ना, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी चार्ज पे, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, वो डिपेंड करेगी साइन ऑफ दिस एंगल थीटा पे, एंड वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो मैं इसको कंबाइन करके अगर लिखूंगा तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आ जाता है। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इस केस में 1 आ जाएगी, और इस वजह से मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये आ जाता है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जब चार्ज मोशन में होगा तभी मेरा मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम करेगा। अगर मैं अब बोलूं कि मेरा चार्ज मोशन में नहीं है, मेरा चार्ज स्टैटिक है, मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 है। अगर अब उसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है। अगर चार्ज रुका हुआ होगा तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगने वाली है भाई, उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है 0। तो यानी जब भी स्टैटिक चार्ज वाला केस होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने के लिए पहली कंडीशन क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है वी बी साइन थीटा। जैसे मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या आता है मेरे पास, ए बी साइन थीटा। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख पाऊँ क्यू वी क्रॉस बी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर चीज़ मिलेगी, और हमें पता है फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी का। ठीक है, अब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, मुझे अच्छे से पता है जब भी दो वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आया, सी वेक्टर आया हो, तो ये जो सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वी क्रॉस बी, यानी जो एफ वेक्टर यहाँ से आएगा वो वी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया है, मुझे इसकी डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। हम वी पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे और बाहर की तरफ हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी फोर्स जो है वो वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कौन सी बात समझ ली है? हमने ये बात समझ ली है मैग्नेटिक फोर्स की। अब यही मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, जो वर्क डन किया जा रहा है वो हम क्या बोल रहे हैं? ज़ीरो है, और उसका रीज़न हमें ढूंढना है क्यों। हमने यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ डिराइव कर ली है कि जो फोर्स है ना और जो वेलोसिटी है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी मेरे पास अभी रिजल्ट आया है, यानी फोर्स जो है V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V, यानी अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इसको F डॉट V, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? अब अगर परपेंडिकुलर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ वी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 ज़ीरो होता है, मतलब इसका फाइनली जो इतने पार्ट का अभी सॉल्यूशन आया है वो एफ डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो आया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं। हमें अच्छे से पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए, एम इंटू ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू डी वी बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है एफ डॉट वी मेरा कितना आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। मैं इस एफ की जगह ये रखता हूँ पूरा, तो एम डी वी बाई डी टी डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो इसमें छोटा सा एक क्या करूँगा मैं, छोटा सा काम होगा सिर्फ, क्या होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसके बाद ये लिखना चाहूँ डी वी बाई डी टी प्लस वी डॉट डी वी बाई डी टी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, हमें पता है वो। ठीक है, तो ये लिख दिया है मैंने, ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो जब हम किसी भी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे एक्स वाई है, तो एक्स को बाहर रखते हैं, डी वाई बाई डी टी करते हैं, प्लस डी एक्स बाई डी टी करते हैं और वाई को बाहर रखते हैं। ये इस तरह की चीज़ है। इस पूरी चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी इस पूरी वैल्यू को मैं सिंपली डी बाई डी टी ऑफ वी डॉट वी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, वी डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे लिखूँ अगर मैं बचा हुआ पार्ट, तो ये वी डॉट वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम बाई टू डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया मेरे पास। ये कांस्टेंट चीज़ है, इसको अंदर भेज दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई है यहाँ पे। वो क्या हुआ है, अब मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है तो वो फिजिकल क्वांटिटी सीधी सी बात है कांस्टेंट है। तो यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ गई यार। याद करो कि वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या बोला कि जो वर्क डन होगा ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा भाई। अब यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी ही कांस्टेंट है। जब मेरा कौन सा केस था, एक चार्ज पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड,
और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय दैट मैग्नेटिक फोर्स इज़ ज़ीरो। वो कैसे बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क डन ज़ीरो है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। यानी मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं कर रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, यही इस लेक्चर का क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस और धन्यवाद, बाय बाय।